ये कहानी है जेसिका लाल की, दिल्ली की जानी मानी मॉडल जेसिका लाल। वही जेसिका लाल जिनकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक रईसजादे को एक पैक शराब परोसने से इनकार कर दिया। वही जेसिका जिनके हत्याकांड पर 2011 में सुपरहिट फिल्म नो वन किल्ड जेसिका बनी थी। इस फिल्म का टाइटल ही जेसिका की कहानी बयान करता है। एक हाई प्रोफाइल क्लब में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जेसिका को गोली मारी गई। लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी, हत्यारे को भागते हुए देखा, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो 33 के 33 गवाह इससे मुकर गए। उनका कहना था कि जेसिका को मारा तो गया, लेकिन किसने मारा ये नहीं पता। अगले दिन अखबार में खबर छपी, नो वन किल्ड जेसिका। ये लड़ाई लंबी चली, अदालत ने सभी को बरी कर दिया, लेकिन जेसिका की बहन सबरीना और देश की जनता ने हार नहीं मानी। आखिरकार 10 साल बाद जेसिका को इंसाफ मिला। कहा जाता है कि अगर जेसिका जिंदा होती तो बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा होती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। 5 जनवरी 1965 को जेसिका लाल का जन्म नई दिल्ली में हुआ था, जिन्हें घर वाले प्यार से सोना बुलाते थे। जेसिका घर की बड़ी बेटी थी, सबरीना उनसे छोटी थी। बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखने वाली जेसिका ने कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। दिल्ली में मॉडलिंग करते हुए जेसिका ने अच्छी खासी पहचान बना ली थी। हालांकि जब जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो कोई छोटे मोटे काम कर कर अपनी कमाई भी कर लिया करती थी। वहीं मॉडलिंग करते हुए जेसिका की मुलाकात मालिनी रमानी से हुई। मालिनी भी मॉडल थी, जिनकी मां बीना रमानी का मेहरौली दिल्ली की कुतुब कॉलोनौट हवेली में टैमरेंट कोर्ट नाम से रेस्टोरेंट था। मालिनी के पिता जॉर्ज मेलहोट एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बीना रमानी हाई प्रोफाइल सोसाइटी का हिस्सा थी, जो कभी सोमेन राज कपूर को राखी बांधती थी, और जीनत अमान जैसी कई बड़ी हस्तियां उनके फ्रेंड सर्कल की हिस्सा थी। मालिनी के पिता जॉर्ज मई 1999 में कनाडा शिफ्ट होने वाले थे, जिसके चलते उनकी मां ने 29 अप्रैल को एक हाई प्रोफाइल फेयरवेल पार्टी रखी थी। मालिनी जानती थी कि जेसिका को काम की जरूरत है। ऐसे में जब उसकी मां बीना को खास पार्टी के लिए एक सुंदर दिखने वाली बारटेंडर की जरूरत पड़ी तो मालिनी ने जेसिका को इस काम का ऑफर दे दिया। जेसिका एक्स्ट्रा इनकम के लिए खुशी खुशी से इस काम के लिए राजी भी हो गई थी। अब दिन था 29 अप्रैल का। जेसिका सुबह अपनी बहन सबरीना के साथ घर से निकली। सबरीना ने उन्हें ड्रॉप किया। इस समय जेसिका ने उनसे कहा कि शाम को टैमरिंड आ जाना, दोनों मस्ती करेंगे। उस रोज जेसिका का दोस्त और मॉडल शयान मुंशी भी टेंडरिंग के काम के लिए उनके साथ होटल आया हुआ था। अब 29 अप्रैल को टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में रखी गई उस पार्टी में जेसिका का काम हाई प्रोफाइल गेस्ट को शराब सर्व करने का था, जबकि उस रेस्टोरेंट के पास शराब का लाइसेंस तक नहीं था। वैसे तो नाम के लिए उस रोज टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में प्राइवेट हाई प्रोफाइल पार्टी रखी गई थी, लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे भी थे जो बिना इन्विटेशन के वहां पहुंचे थे। बस शर्त ये थी कि उनका हाई प्रोफाइल होना जरूरी है। अब रेस्टोरेंट में एंट्री होती है सिद्धार्थ शर्मा की। जी हाँ, हरियाणा के मशहूर नेता विनोद शर्मा का बेटा। विनोद शर्मा सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनका बेटा सिद्धार्थ उर्फ मनु पिता के पैसे और पावर से वाकिफ था। 29 मई को सिद्धार्थ अपनी मां के साथ चंडीगढ़ निकलना था, लेकिन उसने चंडीगढ़ न जाकर दिल्ली में ही रुकने का फैसला कर लिया था। वहीं देर रात वो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक कोठी में रुका हुआ था। सभी ने जमकर शराब पी। अचानक देर रात उसे याद आया कि बुधवार को टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में स्पेशल पार्टीज होती हैं। उसने कार उठाई और 3 दोस्तों विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना के साथ रात करीब 2 बजे वो पार्टी में पहुंच गया। अब वैसे तो ये पार्टी हाई प्रोफाइल पार्टी थी, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी इसमें दाखिल हो गया। उसने बारटेंडर जेसिका लाल से शराब मांगी। पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी तो जेसिका ने शराब देने से इनकार कर दिया। ये देखकर उसने जेब से 1000 रुपए निकाले और जेसिका को देते हुए फिर से शराब मांगी, लेकिन जेसिका ने दोबारा से शराब देने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों के सामने बेइज्जती होते देख सिद्धार्थ ने जेब से 22 कैलिबर की पिस्तौल निकाली और 3 हवाई फायरिंग की। दरअसल पार्टी में शोरगुल इस कदर था कि वहां मौजूद गेस्ट उसकी फायरिंग से चौकन्ने हुए ही नहीं। सिद्धार्थ ने फिर जेसिका को धमकाते हुए शराब मांगी। हौसले से मजबूत जेसिका ने गोलियां चलाए जाने के बावजूद भी शराब नहीं दी, और जैसे ही उसने तीसरी बार इनकार किया, सिद्धार्थ ने जेसिका के सिर पर गोली चला दी। जेसिका गोली लगते ही गिर पड़ी, जिसे देखते ही उसके साथ मौजूद दोस्त शयान मुंशी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पार्टी में एकदम से सन्नाटा छा गया।
खून से लथपथ जेसिका फर्श पर बेसुध हालात में पड़ी हुई थी। अब ये देखकर रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी पहुंची और उन्होंने सिद्धार्थ से चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो? पार्टी में बंदूक लेकर कैसे आए हो? जवाब में उसने कहा कि ये गोली मैंने नहीं चलाई है। ये कहते ही वो अपने 3 दोस्तों के साथ भाग निकला। जेसिका को तुरंत नजदीकी अशलोक अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें अपोलो हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। इसी दौरान जेसिका की बहन सबरीना को कॉल करके इत्तला दी गई कि उनकी बहन को अस्पताल ले जाया गया है। कुछ देर बाद फिर से कॉल करके कहा गया कि जेसिका को गोली लगी है। अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। जब इसकी खबर उनकी बहन सबरीना को मिली तो सबरीना कुछ समझ ही नहीं सकी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शर्मा ने महरौली में ही हथियार को जमीन में कहीं गाड़ दिया और सभी गाजियाबाद वाले विकास यादव के घर पहुंच गए। अब घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पार्टी में मौजूद लगभग हर एक शख्स का बयान लिया गया। कई लोगों ने पुलिस पूछताछ में कहा कि उन्होंने सिद्धार्थ शर्मा को गोली चलाते और भागते हुए देखा था। अब इस केस में अहम गवाही थी जेसिका के दोस्त शयान मुंशी की, जो घटना के वक्त जेसिका के साथ खड़ा हुआ था। उसने पुलिस बयान में सिद्धार्थ द्वारा गोली चलाए जाने की बात भी कही और पुलिस ने उसके बयान को दर्ज भी किया, जिस पर खुद शयान मुंशी ने हस्ताक्षर भी किए थे। अब जैसा कि जेसिका का करीबी दोस्त और पार्टी में उसके साथ मौजूद शयान मुंशी ने रिपोर्ट दर्ज होने के दौरान बयान दर्ज करवाया था, वो केस में अहम चश्मदीद था। पुलिस बयान में उसने कहा कि सिद्धार्थ ने ही जेसिका को गोली मारी है और पुलिस ने उसके बयान को लिखकर खुद शयान मुंशी के उस बयान पर हस्ताक्षर भी लिए थे। जांच में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ शर्मा और उसका परिवार फरार पाया गया, जबकि उसके 2 साथियों आलोक खन्ना और अमरदीप गिल को 4 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिन रेस्टोरेंट की मालिक बीना रमानी, पति जॉर्ज मेलहोट और उनकी बेटी मालिनी रमानी की गिरफ्तारी भी हुई। दरअसल उन पर आरोप थे कि उन्होंने बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट में शराब रखी और साथ ही जेसिका की हत्या के बाद फर्श से खून के दाग साफ करवाए थे। हालांकि इन आरोपों पर बीना रमानी ने टीवी शो आपकी अदालत में कहा था कि जिस वक्त गोलियां चली मैंने आवाज सुनी और मैं भागकर बाहर आई। जेसिका फर्श पर पड़ी हुई थी और वहां मौजूद लोग एक शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसने गोली चलाई है। सफेद टी-शर्ट और जीन्स पहना हुआ वो लड़का भाग रहा था। मैंने सबसे पुलिस को इत्तला देने को कहा और उसे भागने से रोका। वो लड़का मुझे धक्का देकर भाग गया तो मैंने पति जॉर्ज से उसका पीछा करने के लिए भी कहा था। फिर हमने अशलोक अस्पताल में कॉल कर इसकी जानकारी दी। जब मैं घटना वाली जगह पहुंची तो स्टाफ ने जेसिका को टेबल क्लॉथ से लपेटा हुआ था। हम स्टाफ की मदद से उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। ऐसे में मैं खून क्यों साफ करवाती? जो लड़का जेसिका को अस्पताल ले गया था उसकी शर्ट पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। वो शर्ट भी हमने पुलिस के हवाले कर दी थी। ऐसे में मैं क्यों साफ करवाती खून? दिल्ली की अदालत ने बयानों के आधार पर और बीना के ब्रिटिश नागरिक होने, उनके पति को कनाडाई नागरिक होने और बेटी मालिनी रमानी को अमेरिकी नागरिक होने के नाते जमानत तो दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। अब 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने मामले की चार्जशीट दाखिल की। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो करीब 100 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी, लेकिन किसी ने भी कोर्ट में सिद्धार्थ के खिलाफ बयान नहीं दिया। इस केस का अहम चश्मदीद और जेसिका का दोस्त शयान मुंशी भी बयान से मुकर गया। जब उसने कहा कि पूछताछ के दौरान उसने सिद्धार्थ के खिलाफ बयान दिया था तो उसने बताया कि उसे हिंदी नहीं आती। पुलिस ने बयान में हिंदी में लिखकर साइन लिए थे, उसे नहीं पता बयान में क्या लिखा गया था। साथ ही उसने कहा कि सिद्धार्थ ने गोली हवा में चलाई थी, जेसिका पर गोली किसी और ने चलाई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यह सामने आया कि गोलियां 2 अलग अलग रिवॉल्वर से चलाई गई थी। अब 21 फरवरी 2006 दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि दिल्ली पुलिस जेसिका लाल की हत्या के इस्तेमाल हथियार को ढूंढने में नाकाम रही है। वो सिद्धार्थ के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई है। गवाहों और सबूतों की कमी के चलते अदालत सभी अभियुक्तों को बरी करती है। कोर्ट से नतीजा आने के अगले दिन बाद ही अखबारों और खबरों में छपा नो वन किल्ड जेसिका। अब यह फैसला आते ही जनता में आक्रोश फैल गया कि कैसे एक ओपन एंड शट केस होने के बावजूद सभी को बरी कर दिया गया। पूरे देश में फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे और कई जगहों पर न्याय न मिलने पर धरना दिया गया। वहीं इस केस में इंडियन मीडिया का भी अहम योगदान रहा। एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे कई चैनल ने पब्लिक पोल किए और केस को रीओपन कराने के लिए पब्लिक ओपिनियन और पोल को बढ़ावा दिया। ज़्यादातर पोल्स में जनता ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और केस दोबारा शुरू करने की मांग की। चैनल के पास इस तरह के 2 लाख से ज़्यादा मैसेज थे। चैनल ने इन मैसेजों को राष्ट्रपति तक पहुंचाया। जनता के आक्रोश के बाद 18 अप्रैल 2006 को न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन और न्यायमूर्ति जेएम मलिक की बेंच ने मनु शर्मा को बरी की बजाय 1 लाख रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए आग्रह किया कि केस रीओपन करके कम से कम समय में
इस केस पर फैसला दिया जाए। अब 9 सितंबर 2006 को समाचार पत्रिका तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसे स्टार न्यूज में बाद में दिखाया भी गया। इसमें कई गवाहों को यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें पैसे देकर और दबाव बनाकर बयान बदलने को कहा गया था। गवाहों को लाखों रुपए मिले थे। सामने आया कि नेता विनोद शर्मा ने बेटे को बचाने के लिए सभी को पैसे दिए और स्टिंग सामने आने के तुरंत बाद ही विनोद शर्मा ने हरियाणा मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया। वहीं तहलका मैगजीन ने ही अहम चश्मदीद श्यान मुंशी का भी स्टिंग ऑपरेशन किया। इस दौरान स्टिंग करने वाला पत्रकार फिल्म इंडस्ट्री का कास्टिंग मैनेजर बनकर उनके पास पहुंचा। जब पत्रकार ने कहा कि ये हिंदी फिल्म होगी लेकिन आपको हिंदी नहीं आती है, तो श्यान ने फटाफट से हिंदी के कई डायलॉग सुना दिए, जबकि श्यान ने कोर्ट में कहा था कि उसे हिंदी नहीं आती है। अब जनता और मीडिया के दबाव में केस को दोबारा ओपन किया गया और आखिरकार 15 दिसंबर 2006 को न्यायमूर्ति RS सोडी और न्यायमूर्ति PK भसीन की उच्च न्यायालय की बेंच ने 61 पन्नों का फैसला सुनाया, जिसमें सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मनु को दोषी करार दिया गया। वहीं 20 दिसंबर 2006 को सिद्धार्थ को जेसिका की हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके साथ मौजूद दोस्तों को 4-4 साल की सजा दी गई। बयान से मुकरने वाले श्यान मुंशी पर झूठी गवाही का मुकदमा चलाया गया और फिर 19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी सिद्धार्थ को उम्र कैद की सजा पर मोहर लगा दी। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें पैसे और पावर के दम पर एक आरोपी आसानी से बरी हो जाता है, लेकिन लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाने वाले मीडिया हाउस ने जेसिका को इंसाफ दिलाने में अहम भूमिका निभाई और आखिरकार हत्यारे को जेल की सलाखों तक पहुंचाने का काम भी किया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।